हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो वो पोर्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वो पोर्शन जहाँ पे हमने अलाइड एंगल्स के बारे में सीख लिया था। अलाइड एंगल क्या होते हैं, तो अलाइड एंगल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको क्या होते हैं। तो उसके अगर आपको नहीं पता उस बारे में तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये यहाँ पे आई बटन पे आ जाएगा वो वीडियो, तो वो आप देख लीजिएगा ज़रूर। तो वो देखने के बाद ही आपको ये वैल्यूज़ निकालनी सीख पाओगे, क्योंकि उसी इसमें ही मैंने आपको बेसिक समझाया था कि कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन माइनस 1845। ठीक है, साइन माइनस 1845 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि माइनस एंगल के साथ क्या करते हैं। लास्ट वीडियो का लास्ट पार्ट मैंने यही माइनस एंगल का ही बताया था। तो आपको पता है इसको लेके चलना है आपको, साइन माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स मैंने आपको कल बता दिया था माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है। तो एंगल माइनस के साथ जो माइनस है ना एंगल के साथ, जो वो आगे आ जाता है, एंगल को पॉजिटिव बना देते हैं। फिर अगर एंगल पॉजिटिव आ गया तो रोटेशन उसकी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, जो नॉर्मली चलती है, जो हमने शुरुआत से सीखते आए हैं। ठीक है, तो हम यही करते हैं, माइनस साइन 1845 डिग्री। ये मत टेंशन लीजिएगा कि एंगल बहुत बड़ा है, कहाँ जाएगा पता नहीं, इसकी भी टेंशन मत लीजिए। माइनस बाहर निकाल लीजिए, बस इतना कर लीजिए कि ये फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अब आपको देखना है 360 जो है वो कितनी बार पूरा हो चुका है इसमें। 360 को अगर मैं करता हूँ 5 टाइम तो देखता हूँ कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका 1800। क्लियर हो गया होगा। यानी कि 360 के एक राउंड बनता है। 360 में एक राउंड, एक रोटेशन पूरा होता है। मैंने बताया था जितनी रोटेशन पूरी हो जाए इग्नोर मारना उसको। तो ये टोटल 5 रोटेशंस जब पूरी होंगी तो आपके 1800 बनता है। आपका एंगल है 1845, यानी कि 1800 से ऊपर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एज इट इज़ साइन 1800 प्लस 45। क्लियर। अब मैं इसको लिखूँगा माइनस साइन 360 डिग्री इंटू 5 प्लस 45, यानी कि 360, यानी कि एक रोटेशन होता है 360 का, उसके 5 रोटेशन पूरे हो रहे हैं। 5 रोटेशंस हो रहे हैं, उनको भूल जाओ। तो इसको हटा दो यहाँ से। मैंने कल भी बता दिया था लास्ट वीडियो में कि कैसे करना है। तो इसको आप हटा दीजिए। तो आप इसको सिर्फ 45 कंसीडर कीजिए। तो माइनस साइन 45 डिग्री आंसर है। माइनस एज इट इज़ साइन 45 क्या होता है वो आप जानते हैं, 1/√2। 10th क्लास में भी आए थे। तो आंसर आ चुका है माइनस 1/√2। तो यही है आपका आंसर, यही फाइंड करना था। ठीक है, तो साइन 45 माइनस साइन 45 है माइनस 1/√2। अब इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेंजेंट 3645। ये पॉजिटिव एंगल है, लेकिन एंगल बड़ा है तो मैं इसको भी करवा देता हूँ। इसको लिख लेंगे टेंजेंट। ये तो डायरेक्टली दिख रहा होगा आपको भी कि 360 यानी कि 100 प्लस 45 है। ठीक है, 360 100 प्लस 45, यानी कि मैं 360 क्यों ले रहा हूँ, मैं लास्ट वीडियो में बता दिया था कि 360 पे एक राउंड पूरा होता है। तो रोटेशन के हिसाब से देखना कितनी रोटेशंस पूरी हो रही हैं। तो आप इसको लिखेंगे 360 इंटू 10 प्लस 45। मतलब क्या हुआ, 10 राउंड पूरे हो रहे हैं, 10 राउंड्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो 10 राउंड से रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, चाहे कितने भी राउंड क्यों ना हो। तो राउंड्स पूरे होना उसको हटा दो बस। तो अब कितना बचा है, ओनली 45। तो आप एज इट इज़ लिख दीजिए, जो है वो लिख दीजिए 1045 ही रहेगा। और 1045 आप जानते हैं 1 होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहना है वैसे भी। तो 1045 की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज़ 1। यही है इसका आंसर। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं नेगेटिव में और पाई की टर्म में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कोट माइनस 15π/4। ठीक है, तो 15 है कोट माइनस थीटा। मैंने बताया था ये नेगेटिव बाहर आ जाता है, कोट माइनस कोट 15π/4। ठीक है, अब आप फ़ायदा रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा कि आप पाई में ही इसको सॉल्व करने की, डिग्री में चेंज मत कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप रेडियन में ही रहने दीजिए, पाई में ही रहने दीजिए, पाई में ही सॉल्व कीजिए। तो आप देखिए कैसे। अब आपको पता है 360 डिग्री में एक राउंड पूरा होता है। अब ये बात याद रखना पड़ेगा, 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो आप कहेंगे 2π रेडियन। ठीक है ना, 2π रेडियन, यानी कि 2π में एक रोटेशन पूरा। अगर 2 राउंड पूरे हो यानी कि 720 डिग्री हो गया तो 4π हो जाएगा।
समझे? यानी कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई इन टर्म्स में आना चाहिए, तो रोटेशन पूरी होती है मतलब इस रोटेशन में। अब इसको समझते हैं कैसे करेंगे। माइनस कोट 4 से डिवाइड कीजिए 15 को, तो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 4 3 ज़ा 12 आएगा, 4 4 ज़ा 16 ज़्यादा हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 कम हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 होगा। लेकिन हमने जो एंगल चाहिए वो कितना चाहिए, 2 पाई पे रोटेशन पूरा होता है, समझे बात को? तो आप इसको क्या लिखेंगे एक बार तो 3 पाई 4 3 ज़ा 12, 3 पाई प्लस और कितना बचा, रिमाइंडर बचेगा 3, 4 3 ज़ा 12, 3 रिमाइंडर है, 3 रिमाइंडर है तो 3 पाई अपॉन 4, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। माइनस कोट, ये 3 पाई है और हमें पता है रोटेशन पूरा कब होता है, 2 पाई पे होता है या 4 पाई पे होता है। या 2 पाई पे तो फर्स्ट रोटेशन पूरा होगा, 4 पाई पे आपका सेकंड रोटेशन पूरा होगा। तो सेकंड तो पूरा नहीं हो रहा है, फर्स्ट पूरा हो रहा है, तो 2 पाई पे एक रोटेशन होता है, प्लस पाई लिख देंगे, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई तो होता है, प्लस 3 पाई बाई 4, क्लियर। अब यहाँ से आप देखेंगे 2 पाई का मतलब रोटेशन पूरा, तो इसको इग्नोर मारिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस कोट पाई प्लस 3 पाई बाई 4, पाई प्लस 3 पाई बाई 4। अब कोट पाई प्लस थीटा, अब सोचिए कोट पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा का मतलब 180 प्लस थीटा, है ना, 180 प्लस समथिंग यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर है कोट, तो कोट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, और पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री पे कोई चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये माइनस तो पहले से ही मौजूद है, वो एज इट इज पड़ा रहेगा, कोट है वो कोट ही रहेगा, क्योंकि 180 पे कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ 90 और 270 पे चेंज होता है, यानी कि पाई बाई 2 पे और 3 पाई बाई 2 पे चेंज होता है, पाई पे चेंज नहीं करना है। तो कोट है तो ये कोट ही रहेगा, थीटा एज इट इज यहाँ आ जाएगा कोट 3 पाई बाई 4, समझ में आया? तो इस तरह से हम 3 पाई बाई 4 तक पहुँच चुके हैं। अब 3 पाई बाई 4 जो होता है, आप इसको इस तरह समझिए, पाई में से, यानी कि ये पाई से छोटा है या बड़ा है, पाई से छोटा है। अब आप कहोगे कैसे पता लगता है ये बात, तो आप सिंपल समझ लीजिए, 3 पाई बाई 4 है यहाँ पे। अब छोटे बच्चों वाली बात है, देखिए ध्यान से, इसका लॉजिक कितना इजी है। 3 ऊपर है 4 नीचे है, जब ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू होती है तो होती है बड़ी वैल्यू, तो रिजल्ट हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 बाई 4 है, यानी कि नीचे बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स ये 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी, मतलब 1 का मतलब पाई कह सकते हो, क्योंकि पाई यहाँ लगाएंगे तो पाई यहाँ पे भी लग जाएगा, समझे। अगर मान लीजिए 1/2 है, इस तरह समझिए, 1/2 1 से छोटा है ना, छोटा है ना, तो अगर मैं यहाँ पे पाई लगा देता हूँ तो यहाँ पे भी पाई लगा दूंगा, तो समझे, यानी कि पाई/2 जो है वो पाई से छोटा है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं इजीली, मतलब सिंपल है, अगर न्यूमरेटर छोटा है ना तो ये पाई से छोटा है, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो पाई से बड़ा है। यानी कि अगर होता 3 पाई/2 होता तो वो पाई से बड़ा होता। रीज़न वही है जो इससे पहले इसमें समझाया था मैंने, कैसे 3/2 जो है 1 से बड़ा है, तो दोनों साइड पाई लगा दीजिए, तो 3 पाई/2 भी पाई से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू पाई से बड़ी, पाई से छोटी है, पाई से छोटी है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं, यानी कि पाई से छोटे का मतलब क्या समझे, पाई से कम, पाई से कम का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से कम, 180 से कम तो सेकंड क्वाड्रेंट ही होता है, लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो इसको लिख लेंगे पाई माइनस पाई बाई 4। ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लग जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज़ के, ठीक है, आगे जाके ईजी लगने लग जाएगा एक बार, लेकिन हिम्मत जरूर रखनी है, ये करके ज़रूर देखें। तो पाई में से जब पाई बाई 4 को माइनस करते हैं तो आएगा आपका 3 पाई बाई 4, ठीक है। आपको अगर शुरुआत में दिक्कत लग रही है कि ये कैसे पता लगा पाई में से इसी को माइनस क्यों किया, ये भी आ सकता है आपके दिमाग में, तो आप क्या करें, इसको रफली कर लें। रफली मतलब कहने का पेपर में मत कीजिएगा, रफ पेज जहाँ पे भी आपने किया है, 3 पाई बाई 4 को आप डिग्री में चेंज कर लीजिए 180 बाई पाई करके, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 135 डिग्री। अब 135 तो आप समझ सकते हैं, लास्ट वीडियो में बता दिया था, 135 को लिख सकते हैं 180 माइनस 45। 180 का मतलब क्या होता है पाई, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, पता ही आपको, तो ये बन गया ना पाई माइनस पाई बाई 4। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शुरुआत में, धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे, आपको देखते पता लग जाएगा कि 3 पाई बाई 4 मतलब 135 है, ये आपको अपने आप ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा जब आप थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, तो कोट 180 माइनस थीटा क्या होता है
माइनस कोट थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, पाई मतलब 180 माइनस थीटा, तो माइनस कोट थीटा, क्योंकि 180 पे चेंज भी नहीं होगा, तो माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोट पाई बाई 4, और कोट पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है। तो आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रूव दैट साइन 270 माइनस एक्स इंटू साइन 90 माइनस एक्स माइनस कोट कोस 270 माइनस एक्स इंटू कोस 90 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। शुरू करते हैं, इसको करना कैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले लास्ट वीडियो वाले कंसेप्ट है वही है। देखिए साइन है और 270 है, 270 का मतलब चेंज, साइन क्या बनेगा, कोस, पहले लिखिए इसको कोस, थीटा क्या है, एक्स, एज इट इज उतारना होता है, लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब बात आती है नेगेटिव या पॉजिटिव, समझिए थर्ड क्वाड्रेंट है ये, 270 माइनस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। मैं बता चुका हूँ कोस को नहीं देखना होता, क्वेश्चन को देखना होता है, और क्वेश्चन आपका साइन में है तो इसको साइन में ही देखिएगा। तो साइन होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, तो माइनस कोस एक्स आएगा, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। साइन 90 माइनस एक्स, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया, 90 से बिलो, 90 से कुछ कम, 90 से कम का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये तो 10th क्लास के लेवल का है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, याद है ना, तो कोस एक्स, क्योंकि थीटा की जगह पे एक्स था, माइनस कोस 270 का मतलब साइन पे चेंज तो होगा ही होगा, और एक्स जो है थीटा की जगह पे एक्स है तो एक्स भी लिख दिया। अब देखिए कोस 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्लियर, नेगेटिव हो चुका है। इनटू यहाँ पे है कोस 90 प्लस एक्स, कोस 90 प्लस एक्स, 90 का मतलब चेंज, ठीक है, 90 270 में चेंज होता ही है, तो ये साइन एक्स, ये तो आएगा ही आएगा, एक्स भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। कोस तो साइन चेंज हो गया, अब बात देखना नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आप देखेंगे कोस 90 प्लस थीटा, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। देखिए कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं यहाँ पे, वो सोचेंगे साइन है और साइन तो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे जिस पे ऑपरेशन लगाया है वो क्या है, वो है कोस, ध्यान रखें, तो ये वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, और +1 एज इट इज़, क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, स्क्वेयर जो होगा वो हमेशा बीच में लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, जो भी पावर है बीच में ही लगाते हैं हमेशा। ये होगा माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस, यानी कि रिजल्ट इज माइनस, साइन इंटू साइन, फिर से साइन स्क्वेयर ही बनेगा ये भी, और +1। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये 10th क्लास की आइडेंटिटी बन चुकी है। अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स और +1, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1, क्योंकि ये वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं, -1 और ये +1, रिजल्ट इज 0, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूव दैट कोस 24 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री प्लस कोस 125 डिग्री प्लस कोस 204 डिग्री प्लस कोस 300 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। दिखने आपको अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि आपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो भी एंगल हमें पूछा जाएगा वो उन वैल्यूज़ में से होगा जिसकी टेबल हमें आती है 10th क्लास से, ठीक है ना, 0, 40, 30, 45, 60, 90। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 24 तो टेबल में कहीं नहीं था, ना तो 55 था, ना ही 125 था, ना ही 204 था, कुछ भी नहीं था उनमें तो टेबल में, है ना। ना ही हमने जो प्रैक्टिस की है अब तक क्वेश्चन, उनमें कहीं पर ये एंगल कहीं पर भी नहीं आए, है ना। लेकिन ये कर सकते हो, ये आपको पता है, ये इजी लग रहा होगा आपको शायद, 300 थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो ये आप देख सकते हैं, ये ईजी लगेगा आपको ये पार्ट, ठीक है। ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ईजी है। तो सिंपल भाई, 360 माइनस करके 360 माइनस 60 300 होता है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। अब ये आती है बात, इनका क्या करें। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ आ जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको सिंपल कुछ घबराना नहीं है। इसके लिए आपको इतना ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास एंगल ऐसे आ जाए जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, टेबल में भी नहीं पता, इसकी तो पता है टेबल से, इसकी वैल्यू हमें टेबल से पता है, निकाल सकते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताए थे और स्टार्टिंग में बता दिया था, ये वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब आती है बात इस पे, तो ये चारों कैसे निकलेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर देते हैं ज़्यादातर नहीं, हमेशा ही होगा ऐसा कि अगर आपको राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स आप समझ जाइएगा कि वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल कर रहे हैं, प्लस माइनस होके वो एक दूसरे के इक्वल होके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। cos 24, अब इसका देखिए ध्यान से, इसका एक लॉजिक तरीका क्या है। इसमें जो भी आपको एंगल्स गिवन है 24, 55, 125, 204 दिख रहे हैं ना सभी। अब इसमें क्या करना है आपको, जो बड़े एंगल है ना, बड़े एंगल उनको छोटे में कन्वर्ट करना है, समझे। यानी कि टोटल 4 एंगल हैं, देखिए 4 एंगल आपको दिख रहे होंगे, ये इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, ये अलग पार्ट है। तो इन चारों में से देखेंगे तो 2 छोटे हैं 2 बड़े हैं, दिख सकते हैं ना, 1 2 3 4। तो इनमें से 4 है तो 2 छोटे होंगे 2 बड़े होंगे, अगर 6 होते तो 3 छोटे 3 बड़े होते, इस तरह से देखना होता है। तो आपको जो छोटे एंगल उनको छेड़िएगा मत, उसको नहीं छेड़ना है, तो 2 छोटे छोड़ दीजिए एज इट इज़। ठीक है, अब आती है बात बड़े एंगल पे। बड़े एंगल को हमें छोटे एंगल में कन्वर्ट करना है। 10th क्लास में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, 8.3 एक्सरसाइज में बताई गई थी लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे cos 180 माइनस 55। पता है क्या है एक्चुअली, देखिए ये और ये आपको कुछ कनेक्शन नज़र आएगा। क्या होगा, इन चारों में से कोई ना कोई 2 एंगल ऐसे होंगे जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से 180 का मल्टीपल आएगा या 90 का मल्टीपल आएगा, यानी कि अलाइड एंगल्स। सिंपल समझिए तो अलाइड एंगल्स है। देखिए ध्यान से, ये और ये दोनों अलाइड एंगल्स हैं। लास्ट वीडियो बता दिया था अलाइड एंगल क्या होते हैं, जिनका सम या डिफरेंस 90 का मल्टीपल आता है। देखिए 24 और 204, 24 और 204 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो 180 आता है, और 180 90 का मल्टीपल है, तो ये दोनों तो होंगे अलाइड एंगल, समझ गए ना। तो पहला और फोर्थ जो है वो अलाइड एंगल से। सिमिलरली इन दोनों को प्लस करते हैं, अगर इन दोनों एंगल्स को आप अलग से करके देख लीजिए रफली, तो आप देखेंगे ये भी 180 आ रहा है, तो ये भी 180 है, मतलब ये भी अलाइड एंगल से दोनों। और जब अलाइड एंगल होते हैं तो आप समझ गए होंगे वो एक दूसरे को काट देते हैं। कैसे काटेंगे वो देखिए। तो इसको लिख लिया 125 को 180 माइनस 55 प्लस, अब इसको लिख लेंगे cos 180 प्लस 24, cos 180 प्लस 24, और इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ cos 360 माइनस 60। ठीक है ना, ये अलग पार्ट है, इसको मत छेड़िएगा, ये तो इजीली कर लोगे। बस मेन दिक्कत आएगी इन चारों पे, तो इसको मैं कर देता हूँ आगे cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री एज इट इज, प्लस cos 180 माइनस 55। cos 180 पे नो चेंज, 180 पे तो चेंज कुछ भी नहीं होता है ना, तो cos का cos ही रहेगा, 55 है 55 ही रहेगा, थीटा भी वही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव की बात, तो ये कैसा आएगा भाई, तो ये आएगा नेगेटिव। क्यों आएगा, क्योंकि 180 से कम है, 180 से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये नेगेटिव ही आएगा। अब बात आती है 180 प्लस, 180 प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट पे कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 180 पे नो चेंज, कोस का कोस ही रहेगा, थीटा 24 है 24 ही रहेगा, तो ये माइनस 24 आ चुका है। और यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पे, तो 360 पे नो चेंज, ठीक है ना, कोस का कोस ही रहेगा, थीटा का थीटा ही रहेगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव भी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल था, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब कहने का। ठीक है, अब मैं देखूं तो ये वैल्यू इसको कैंसिल कर रही है, ये वैल्यू इसको कैंसिल कर रही है, तो आप देख सकते हैं कैंसिल ऐसे होता है। तो आपका रिजल्ट बच चुका है cos 60, और cos 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए इतना, तो वो 1/2 है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शो करना है दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो देखा जाए तो सारे अलाइड एंगल्स के ही केस है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दी थी, वैसा ही ये, सिर्फ वैल्यूज़ हमें रखनी है जो हमें अब तक सीख लिया है, वही करते जाना, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। तो शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व। तो कोसिकेंट 90 प्लस, कोसिकेंट 90 प्लस 90 पे चेंज होता है, साइन कोस में 10 कोट में, कोसिकेंट सीकेंट में, ठीक है, तो सीकेंट में x आ जाएगा। मैंने बताया था एंगल जो है वो एच डी छोड़ना है, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है, साइन और कोसिकेंट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। प्लस कोट 90 प्लस एक्स, 90 पे होते ही, नाम सुनते ही 90 का आप 10 में बदल दीजिए इसको, 10x
बात आती है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आपका आएगा नेगेटिव। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। नीचे चलते हैं, कोसिकेंट 90 माइनस एक्स, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। 90 पे तो चेंज होना ही होना है, तो कोसिकेंट बन जाता है सीकेंट एक्स और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। प्लस टेंजेंट 180 माइनस एक्स, टेंजेंट 180 पे नो चेंज, नो चेंज का मतलब चेंज नहीं होगा, तो 10x ही रहेगा क्योंकि x एज इट इज उठा के रख देना है, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट है, 10 कैसा होगा? नेगेटिव, तो ये प्लस है तो क्या रहेगा? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस टेंजेंट 180 प्लस एक्स, टेंजेंट 180 प्लस करते ही थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 180 पे नो चेंज, तो 10 का 10 ही रहेगा, x का x ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। प्लस सीकेंट 180 माइनस एक्स, सीकेंट 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट 180 से कम है, 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से कम है, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट जो है 180 पे नो चेंज, सीकेंट का सीकेंट एक्स ही रहेगा और लेकिन नेगेटिव में रहेगा माइनस, डिवाइड बाय टेंजेंट 360 प्लस एक्स, टेंजेंट 360 प्लस 360 का मतलब एक रोटेशन पूरा हो चुका है, प्लस हो रहा है ना, तो एक रोटेशन पूरा हो चुका है। 360 को इग्नोर मारना होता है, बताया था मैंने कई बार, तो टेंजेंट का टेंजेंट एक्स का एक्स ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। माइनस सीकेंट ऑफ माइनस एक्स, तो मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो के लास्ट पोर्शन में बता दिया था, सीकेंट के साथ जब माइनस एंगल होता है, नेगेटिव एंगल होता है, तो पॉजिटिव बन जाता है, तो सीकेंट का जो माइनस एक्स है वो प्लस सीकेंट एक्स बन जाता है, यानी कि एज इट इज़ पड़ा रहेगा एंगल पॉजिटिव होके। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कट के 1 आ चुका है, प्लस ये भी कट के 1 आ चुका है, एंड रिजल्ट इज़ 2 और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, देखिए क्या है। सोल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू के लिए इसको सोल्व करना है। शुरू करते हैं, कैसे करना है? सिंपल वही रूल है जैसे अब तक करते आए हैं, एक्स एज इट इज छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सोल्यूशन कर रहे हैं इसका, एक्स एज इट इज छोड़ दिया, कोट 90 प्लस थीटा, 90 का नाम आते ही चेंज, 10 का कोट का बन जाएगा 10 थीटा, ठीक है, थीटा एज इट इज रहेगा। क्वाड्रेंट है आपका सेकंड, 90 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस एक्स टेंजेंट थीटा हो जाएगा, प्लस टेंजेंट 90 प्लस थीटा, तो टेंजेंट 90 प्लस थीटा जानते हो आप, टेंजेंट 90 का मतलब चेंज होना ही होना है, तो 10 का बन जाएगा कोट थीटा, और ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे मैं पहले एक बार तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ एज इट इज़, ठीक है, माइनस लगा दिया, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट था इसलिए नेगेटिव होगा इसलिए, और यहाँ पे है साइन थीटा एज इट इज़, क्योंकि इसमें कोई एलाइड एंगल की केस ही नहीं है तो सीधा ही छोड़ दीजिए इसको, प्लस कोसिकेंट के साथ फिर से अलाइड एंगल है, 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा का यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज यानी कि 90 पे चेंज होना ही होना है, तो कोसिकेंट बन जाएगा सीकेंट थीटा, और क्वाड्रेंट आपका सेकंड है और कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखिए कैसे, साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख लीजिए इसको, माइनस इसको कोस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कोट थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, प्लस 1 बाय कोस थीटा, क्लियर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बन चुका है माइनस एक्स साइन थीटा, ठीक है, और माइनस अपॉन कोस थीटा, माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कई तरीके हैं, आप कैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। वैसे तो कोस थीटा एज इट इज़, इन दोनों को उठा के राइट साइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस का हो जाएगा, माइनस 1 बाय कोस थीटा इधर आ जाएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका आ जाएगा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, माइनस को कॉमन निकाल लेना है, कोस थीटा से कोस थीटा डिनोमिनेटर काट दीजिए, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट चुका है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस से माइनस भी काट दिया है मैंने, तो ये बन जाएगा एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको पता भी होगा जरूर, 10th क्लास के ही रूल है, तो ठीक है, साइन से एक साइन कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन थीटा, यही था आपको फाइंड करना था जो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ चुकी है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।